सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, रेकी गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने अपने इस देव से हृदय की गहराई से सिमरन करेंगे कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। इसके लिए उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद करके हाथ रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाएंगे। पूरे शरीर भर में हाथ फेरेंगे, भाव करेंगे कि आपकी शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो गई, ऊर्जावान हो गई। जितना बोलता हूँ अक्षर सह पालन करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी पूरी तरह से। क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, प्राण योगी भी हूँ। इसलिए आपके हित में जो बातें होती हैं सारी बातें बताता रहता हूँ, सारी चीजें सिखाता रहता हूँ। आप लगे रहेंगे, ध्यान देंगे हमारी बातों पर, हमारे बताए गए रास्ते पर चलेंगे, निश्चित ही आपका स्वास्थ्य सही होगा, आपका सर्वांगीण विकास होगा। तो चलिए, पानी लाए होंगे सभी लोग, पानी चार्ज करवा देता हूँ, भी चार्ज करवाता हूँ, उसके साथ ही हीलिंग भी करता हूँ मैं। तो चलिए, पानी चार्ज करने के लिए हाथ पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे सेहकी के विषय में आप सबको बता चुका हूँ कि हमारे हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच के जितने वीडियो हैं सब देखिए, उसमें चोकरे सेहकी के विषय में आप समझ जाएंगे। और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में रेकी के विषय में ही बताता सिखाता हूँ और शक्तिपात भी करता हूँ। आप उस समय के बाद, शक्तिपात के बाद आपके हाथों से रेकी पावर प्रवाहित होने लगती है, चोकरे से की काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए, हाथों पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। जो चोकरे से कि बनाना नहीं जानते, कम से कम भावना करेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो भी काम होगा। अब दूसरे हाथ पर चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा हाथ पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। पानी चार्ज करने के लिए हाथ चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। और फिर बोलेंगे, रे की माँ का धन्यवाद, रे की गुरु का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, अपने माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने कुल देवी देवता का धन्यवाद। अपने इष्ट देव से सिमरन करेंगे, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों सहित उपस्थित रहें। सेल्फ हीलिंग और रेकी में मदद करें, गाइड करें, पूर्ण रूप से सफल करें, सफल करें, सफल। और फिर अपने ऊपर बड़ा सा चोकरे बनाएंगे, सुरक्षा कवच बनाएंगे अपने ऊपर। चोकरे चोकरे चोकरे, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट, चार्ज एंड सेपरेट। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आप व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में बैठे हैं,
सर्कल के बीच में व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर प्रवाहित हो रही है। आपके सारे अंगों में 72,000 नाड़ियों में रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में प्रवाहित हो रही है। और आप पूरी तरह से हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हैं। बोलेंगे, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। आंखें बंद करके देखेंगे, व्हाइट व्हाइट फोकस, व्हाइट व्हाइट सर्कल के बीच में आप बैठे हैं। सर्कल के बीच में रे की पावर प्रवाहित हो रही और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसा भावना हम देखेंगे। फिर पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए। पानी उठाएंगे चार्ज करने के लिए, पानी पर चोकरे बनाते हैं। चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरा पानी व्हाइट व्हाइट देखेंगे, प्योर देखेंगे। फिर सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। पूरा पानी पिंक पिंक देखेंगे, संतुलित देखेंगे। फिर उस पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। 5 मिनट में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। 5 मिनट में पूरी तरह से हमेशा के लिए ऊर्जावान हो जाने के लिए चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है, पानी में जा रही। अब पानी को थर्ड आई से टच करके घूंट घूंट करके पी लेंगे। घूंट घूंट करके स्वाद लेकर के पिएंगे तो उसका स्वाद पता भी चलेगा। और रेकी रेकी गुरु के प्रति जितना ही ज्यादा समर्पण रहेगा उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अगर परिवार में किसी के पास समस्या है, बीमारी है, कोई किसी तरह से परेशान है, उनको भी पानी दे सकते हो, उनका विश्वास तो सही हो जाएगा। मैं बड़ा। और प्रवीण जी, आपको पानी की अच्छा टेस्ट? टेस्ट आया। अच्छा टेस्ट आता, अच्छा। आपके हाथों में वाइब्रेशन भी आता होगा। आता है। हाँ ऐसा टेस्ट आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, चूंकि अभ्यास कर रहे हैं ना काफी दिनों से। ये देखिए, मैं बता दिया पहले ही ना कि जिस तरह से आदमी, हम आप जिम जाते हैं और जिम में वर्जिश करते हैं तो हमारी बॉडी मजबूत होती है, हाथ पैर मजबूत होते, ताकतवर होते हैं। उसी तरह से यहाँ माइंड और मन की जिम कराई जाती है, वर्जिश कराई जाती है। तो धीरे 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 इसमें भी समय लगता है। जिससे जिस तरह से जिम में बॉडी को सही बनाने में समय लगता है, उस तरह से इसी में इसमें भी समय लगता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपके हाथों से वाइब्रेशन आने लगेगी, आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। आपका माइंड और बॉडी हर तरह से सही रहेगी, स्वस्थ रहेगी। हाँ, तो गैस के लिए मैं कल कुछ मुद्रा बताया था ना, ध्यान है कि नहीं? हाँ जी, बताया था वो। अच्छा। पान, पान मुद्रा। हाँ, कर रहे हो कि नहीं? हमें थोड़ा थोड़ा टाइम मिला जब कर लूँ जी, पर लंबा टाइम नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा। तो तो शाम। यही तो होगी ना जी। हाँ हाँ हाँ, खाना जी खाने से पहले सलाद खाएंगे तो गैस नहीं बनेगी। और दूसरी जी बात यह है कि मान लीजिए किसी को बीमारी हो, जी। जैसे प्रवीण जी को केवल पैर में दिक्कत है और प्रभात जी को तो पता ही है।
और निर्मा जी स्वस्थ हैं। और आप जगवीर जी, आपको दिक्कत थोड़ी है ही है। एक काम और करिए जगवीर जी, जैसे आप दिन में ध्यान दीजिए, आपके किस नाक से ज्यादा हवा आती जाती है, जिससे स्वर कहते हैं। दाहिने जी नाक से ज्यादा हवा आती है कि बाएं से? दिन भर में चेक करिए कि कौन सी नाक ज्यादा चलती है, कौन सा स्वर ज्यादा चलता है आपका। ठीक है जी, कल महसूस करूंगा इसको। हाँ, कल अनुभव करना कि कौन सा स्वर ज्यादा चलता है। जिसको जिसको समस्या है, जिसको जिसको बीमारी है, वो सभी लोग चेक करेंगे कि कौन सा स्वर हमारा ज्यादा चल रहा है। फिर उसके लिए हम बताएंगे रास्ता, और उस तरह से करेंगे। ईश्वर विज्ञान से भी ठीक होंगे आप, रेकी से भी ठीक होंगे, और प्राण ऊर्जा से भी ठीक होंगे। कोशिश करिए प्राणायाम करने के लिए। मान लीजिए काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकंडों के लगभग है काउंटिंग। इस तरह से काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि कितनी काउंटिंग तक आप अंदर सांस को रोक पा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करेंगे, जितनी क्षमता हो उतना ही रोकेंगे, और काउंटिंग करके देखेंगे कितनी देर तक रोक पा रहे हैं। और फिर रोज एक एक काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। जैसे आज आपने 10 तक गिना, तो कल 11 तक गिनेंगे, परसों 12 तक। ऐसे रोज एक एक काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। और न बढ़ा सके तो एक दिन के बाद बढ़ाएंगे। जैसे आज और कल 10 तक गिन लिए, परसों 11 तक, फिर 2 दिन 11 तक गिनेंगे, फिर अगले दिन 12 तक। इस तरह से काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। अंदर सांस रोकेंगे तब भी, बाहर रोकेंगे तब भी। हाँ, तो इस प्रकार के मुद्रा बना करके बायां हाथ में प्राण मुद्रा लगा रहेगा, बाएं हाथ में प्राण मुद्रा लगेगी। प्राण मुद्रा लगा करके अपने घुटने पर रख लेंगे, पहले हाथ में अपान मुद्रा बना लेंगे। फिर इस हाथ से बाएं से सांस पूरा भरेंगे। भरने के बाद में कुछ काउंटिंग करेंगे, उस काउंटिंग तक रोकेंगे। और फिर रोकने के बाद में जब क्षमता से बाहर होने लगे, तो इसको दाब लेंगे, इससे आप छोड़ देंगे, अपोजिट नाक से छोड़ देंगे, अपोजिट नाक से छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में पूरा सांस निकाल देंगे। फिर कुछ देर तक रुकेंगे और काउंटिंग गिनेंगे कितनी काउंटिंग तक आप रुक पा रहे हैं। सारा सांस, पूरी सांस निकाल देने के बाद में कुछ देर तक रुकेंगे और काउंटिंग करेंगे कितनी देर तक रुक पा रहे हैं। जितनी क्षमता हो उतना ही देर तक रुकना, जबरदस्ती नहीं रुकना है, जबरदस्ती रुकने की जरूरत नहीं है। फिर 2 दिन बाद एक काउंटिंग बढ़ाना है, फिर 2 दिन बाद फिर एक काउंटिंग बढ़ाना है। अपनी क्षमता अनुसार, जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो मतलब काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे, काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसे छोड़ दिया, फिर इसी से सांस खींचेंगे। इससे जब पूरी सांस छोड़ देंगे, कुछ भी सांस नहीं रहेगी अंदर, आपके अंदर कुछ भी सांस नहीं रहेगी। फिर पूरा सांस निकालने के बाद में कुछ देर रुकेंगे और काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। मतलब जितनी काउंटिंग तक कर सकते हैं, रुक सकते हैं आराम से, उतनी काउंटिंग तक रुकेंगे, जबरदस्ती नहीं रुकेंगे। पूरा सांस छोड़ने के बाद, उसके बाद फिर इसी से सांस खींच लेंगे। पूरा सांस भर लेंगे जितना भर सकते हैं। सांस भरते समय पेट फूलना चाहिए, मतलब पेट से सांस लेना है, पेट से ही सांस छोड़ना है। पूरा सांस भर लेंगे जितना भर सकते हैं क्षमता अनुसार। फिर काउंटिंग करेंगे कि कितनी गिनती तक आप सांस को अंदर भर करके रुक सकते हैं। तो काउंटिंग करने के बाद 2 दिन बाद फिर एक काउंटिंग बढ़ाएंगे। तो पूरा सांस भर लेंगे, भरने के बाद फिर इसको बंद करके इससे छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर इसी से अंदर लेंगे, फिर इससे छोड़ेंगे, फिर इसी से अंदर लेंगे। इस तरह से करेंगे। ये प्राणायाम के साथ साथ अंतः और बाह्य कुंभक भी लगाएंगे। ये जो है हर एक बीमारी में फायदेमंद है। चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, सब में बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन ध्यान से करना चाहिए, रेगुलर।
दोनों टाइम। कोई भी बीमारी हो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और साथ में ऐसा खाना खाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए जल्दी से। और इसके साथ जमीन पर नंगे पांव चलने की कोशिश करेंगे, चलेंगे, जरूरी है चलना नंगे पांव। और अगर मिल जाए तो पेड़, पेड़ से ऐसे पकड़ करके लिपट करके भावना करो कि आपके अंदर से सारी नेगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप पेड़ में जा रही है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हो, प्रसन्न चित्त हो रहे हो। 5 मिनट तक ऐसे पेड़ से लिपटेंगे, देखेंगे कितना आनंद आता है। वाकई में मैं करके देखा हूं, तभी आप सबको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो इतना करेंगे तो इसमें आपको हम प्राण योग भी मिक्स कर दिए, रेकी तो बता ही रहा हूँ, और साथ में स्वर चेक करने के लिए बोला हूँ, स्वर के विषय में भी कल बता दूंगा। तो सारा कुछ मिला करके चलूंगा, आपका स्वास्थ्य जल्दी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में केवल रेकी के विषय में ही बताता हूँ। उसके अलावा आपका स्वास्थ्य सही करने के लिए तरीका बताता हूँ, रेकी का बेस तैयार करवाता हूँ, जैसा आप सब देख रहे हैं। उसके बेस में मेडिटेशन भी आता है, सेल्फ हीलिंग भी आती है, आभा मंडल शुद्धिकरण भी होता है, आता है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। किसी को समझने में दिक्कत हो पूछ सकते हैं। हाँ, सांस जब लेंगे तो पेट से ही सांस खींचेंगे, पेट से ही छोड़ेंगे। मतलब जब सांस पूरा भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा, और जब सांस पूरा खाली कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो आपका पेट पचकेगा। तो ये हुआ पेट से सांस लेना और पेट से ही छोड़ना। इस तरह से आपका स्वास्थ्य जल्दी सही होगा। और चलिए रिलैक्स बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं। आभा मंडल शुद्धिकरण, आभा मंडल शुद्धिकरण आज करवा देता हूँ, फिर ध्यान अगले दिन कराऊंगा। चलिए रिलैक्स बैठ जाइए, कमर और गर्दन सीधी करके, कमर और गर्दन सीधी करके रिलैक्स बैठ जाइए। ये प्राण मुद्रा कौन सी है जी? ये लगानी पड़ती है? प्राण मुद्रा बताया तो था, ये वाला लास्ट की 2 अंगुली और ठीक। अंगूठा, ये प्राण मुद्रा। इसको जब भी समय मिले हमेशा लगा लो। अगर दोनों हाथ में से दो दो जो हाथ आपका खाली है, हमेशा इसको लगाए रहिए। देखिए कितना जल्दी स्वास्थ्य आपका सही होता है। बहुत बढ़िया जादू जैसे रिजल्ट देता है ये, और आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन हाँ, कुछ देर तक लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट लगा लिए बस, चलो जी हमने तो लगाया प्राण मुद्रा फिर भी नहीं ठीक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी। 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, यहाँ 4-4 घंटे, 8-8 घंटे प्राण मुद्रा लगाने वाले हैं, जिनके सफेद बाल भी काले हो गए हैं, आंखों का चश्मा भी हट गया है, 8-8 घंटे लगाने वाला। मेरा खुद चश्मा लगता था, अब बिना चश्मा काम हो रहा है। मैं रात को लेटता हूँ तो प्राण मुद्रा लगा करके लेटता हूँ, प्राण मुद्रा लगा करके लेटता हूँ, वैसे सो जाता हूँ। रात में जब आंख खुलती फिर लगा लेता हूँ। दिन में टाइम मिलता नहीं, कुछ काम धाम करता रहता हूँ, या इस समय बैठा रहता हूँ, हाथ खाली रहते तो लगाए रहता हूँ प्राण मुद्रा। जो मैं करता हूँ मुझे फायदा हो रहा है, आपको भी बता रहा हूँ। हाथ खाली नहीं तो बात कोई कोई बात ही नहीं है। तो चलिए सभा मंडल शुद्ध करवाता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है सही हो जाएगी। रिलैक्स बैठ जाएंगे, कमर और गर्दन सीधी करके, और हाथ थोड़ा रगड़ेंगे। हाथों के चक्र एक्टिव करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे फिर इस पर करेंगे। ये हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं जिससे कि घर्षण होता है, हथेली के सेंटर पॉइंट पर घर्षण होता है, वहां के चक्र एक्टिव होते हैं। ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे। इससे पांचों तत्व एक साथ जब मिलते हैं, मिल करके उस पर टच करते हैं, तो और ज्यादा प्रभावी होता है। ये और बात है। तो चलिए हो गया। अब हाथों पर चोकरे बनाते हैं, चोकरे चोकरे चोकरे,
सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट देखेंगे, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान देखेंगे। फिर दूसरे हाथ पर चोकरे बनाएंगे, चोकरे चोकरे चोकरे। सेल्फ हीलिंग के लिए चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। देखेंगे पूरा हाथ व्हाइट व्हाइट, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे हे रे की माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आंखें बंद करके ध्यान से देखेंगे ब्रह्मांड से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर बहुत तेजी से आ रही है। आपके हाथों में झंझनाहट हो रही है, सेंसेशन गर्म ठंडा लग रहा है। हाथों के सहारे पूरे शरीर भर फैल रही, पूरे शरीर व्हाइट व्हाइट हो रही, रे की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही है। पूरे शरीर में सेंसेशन झंझनाहट गर्म ठंडा लग सकता, महसूस हो रहा है। आपके रे की पावर आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। और धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और अपने सिर पर ऐसे रखेंगे, सिर पर रखेंगे ऐसे हाथ को। भाव करेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर प्रवाहित हो रही, जैसे मैं कर रहा हूँ। अपने सिर के सामने ऐसे हाथ करेंगे, जैसे कर रहा हूं, मैं किया हूँ। सामने करेंगे और भावना करेंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ दूर ही रखेंगे। और कल्पना करेंगे, कल्पना से भावना करेंगे कि आपके हाथों से रे की पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में निकल रही, आपके थर्ड आई मस्तक पर जा रही है। मस्तक पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा, वहां से निगेटिव ऊर्जा निकल करके नीचे जा रही है। ये भावना पूरा करेंगे। फिर हाथ को धीरे धीरे नीचे खिसकाएंगे। तुरंत कल्पना करते जाएंगे कि हाथ जहां 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 जा रहा है, वहां वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे जा रही, वहां व्हाइट होता जा रहा, रे की ऊर्जा से पूरा शरीर भरता जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे हाथ नीचे खिसकाते जाएंगे और कल्पना में देखते, आंखें बंद करके धीरे धीरे हाथ नीचे खिसकाएंगे। कल्पना में देखते रहेंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस निकल करके जा रहा है आपके शरीर में, शरीर से पूरा निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं रूप नीचे जा रही है, खिसकती जा रही, नीचे खिसकती जा रही। आप धीरे धीरे आंखें बंद करके देख रहे हैं कि हाथ धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं और आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा रहेगी कि हाथ में भारीपन लगेगा, हाथ बहुत धीरे धीरे चलेगा। फिर नीचे ले जाते कमर पर ले गए, जंघे पर, घुटने पर, पिंडलियों पर, तलवे पर से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में मुट्ठी में पकड़ करके सामने कल्पना करेंगे कि बैगनी कलर की अग्नि जल रही, उसमें ऐसे झटक देंगे। और कल्पना में देखेंगे काले काले धुएं के रूप में धुआं बन करके निगेटिव ऊर्जा आसमान में जा करके विलीन हो गई। फिर आप हाथ ऐसे करेंगे, फिर धीरे धीरे आभा मंडल शुद्ध करेंगे। हाथ को फिर थर्ड आई पे ले जाएंगे और धीरे धीरे हाथ को नीचे खिसकाते जाएंगे। कल्पना में देखते जाएंगे कि आपके हाथों से व्हाइट फोकस के रूप में रे की पावर निकल करके आपके आंखों पर गई, आंखों से निगेटिव ऊर्जा नीचे गई, फिर मुंह पर गई। फिर धीरे धीरे जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां रे की पावर व्हाइट फोकस के रूप में जा रही है। वहां से सारी निगेटिव ऊर्जा, सारा भारीपन, सारी समस्या काले काले धुएं के रूप नीचे जा रही है। हाथ को नीचे खिसकाते जा रहे हैं, सारी नेगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही, खींच खींच के नीचे ले जाएंगे कमर पर, कमर से जंघे, जंघे से घुटना, घुटना से पिंडलियां, पिंडलियों से निगेटिव ऊर्जा हाथ से खींच खींच करके तलवे पे ले गए, तलवे से खींच करके मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में से झटक देंगे। और कल्पना में देखेंगे कि अग्नि में धुआं धुआं बनकर निगेटिव ऊर्जा उड़ करके आसमान में विलीन हो गई। फिर इस तरह से करेंगे। जब आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा होगी, समस्या होगी, तो आपका हाथ भारी चलेगा, आपका हाथ वजन लगेगा। जैसे जैसे निगेटिव ऊर्जा हटती जाएगी आपका हाथ हल्का होता जाएगा। यही पहचान है निगेटिव ऊर्जा हटने का। धीरे धीरे ले जाएंगे, हाथ खिसकाते जाएंगे, निगेटिव ऊर्जा सारी नीचे खींच खींच के ले गए। पूरा खींच खींच के पेट पर, कमर पर पूरा घुटना, जंघा, घुटना, पिंडलियां, सब जगह से निगेटिव ऊर्जा खींच करके मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। और वो धुआं बन करके काले काले धुएं ग्रुह आसमान में जा करके विलीन होगा। बहुत धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे खींचेंगे, आंखें बंद करके बहुत धीरे धीरे खींचेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि हाँ निगेटिव ऊर्जा है कि नहीं है।
जब निगेटिव ऊर्जा रहेगी तो आपका हाथ भारी लगेगा, यही मुख्य पहचान है। धीरे धीरे हाथ को खिस बहुत धीरे धीरे हाथ को खिसकाएंगे, हाथ से व्हाइट व्हाइट फोकस करो, रेखी ऊर्जा निकलती हुई देखेंगे। जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां वहां निगेटिव ऊर्जा खिसक करके वहां से नीचे जा रही, वहां व्हाइट व्हाइट होता जा रहा है। जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं वहां रेखी ऊर्जा से ऊर्जावान होता जा रहा है धीरे धीरे, और वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही। पेट पर ले गए, पेट से कमर पर, कमर से जंघा, जंघा से घुटना, घुटना से पिंडलियां, पिंडलियां से तलवा, सारे जगहों से निगेटिव ऊर्जा खींच खींच के तलवे से मुट्ठी में बंद करके आप सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। इसी तरह से करते रहेंगे बार बार। जब आपका हाथ हल्का लगने लगे तब आप समझ जाइए कि निगेटिव ऊर्जा क्लीन हो गई। और जब तक निगेटिव ऊर्जा रहेगी तब तक आपका हाथ भारी लगेगा। ऐसे ऐसे जब आपका हाथ हल्का लगे तब आप अपने बाजू की, अपने बाहों की निगेटिव ऊर्जा साफ करेंगे। ऐसे करेंगे साफ पूरा, जैसे कीचड़ काट रहे हैं, धूल खींच रहे हैं, खींच खींच के हाथ के पंजे से खींच करके निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं करो, मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे खींचेंगे, तभी आपको महसूस होगा कि निगेटिव ऊर्जा हट रही है कि नहीं है। आप खुद समझ जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, खुद आपको सब कुछ पता चलेगा। ऐसे धीरे धीरे खींचेंगे खींचेंगे, हाथ खिसकाते जाएंगे। निगेटिव ऊर्जा अगर रहेगी आपका हाथ भारी चलेगा। आप निगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे खींच के हाथ के पंजे से निकल करके मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक। इस तरह से करेंगे। फिर दूसरे हाथ पर भी इसी तरह से हाथ से कल्पना करेंगे, आप हाथों से व्हाइट फोकस के रूप रेकी पावर निकल रही है। हाथ पे जहां जहां ले जा रहे हैं वहां वहां रेकी पावर जा रही है। वहां से निगेटिव ऊर्जा काले काले धुएं के रूप में रेकी पावर खींच करके पंजे से खींच मुट्ठी में बंद करके सामने जलती हुई अग्नि में झटक देंगे। इस तरह से करते रहेंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ निगेटिव ऊर्जा निकल गई कि है अभी। और निकल जाएगी तो आपका हाथ हल्का चलने लगेगा, आपका हाथ हल्का चलने लगेगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा। बिना किसी से पूछे, बिना कोई जांच कराए, बिना चेक कराए आपको पता चलेगा कि हाँ निगेटिव ऊर्जा है कि खत्म हो गई। अब जब खत्म, पूरा साफ कर लिए, पूरा शरीर और हाथ साफ कर लिए, साफ करने के बाद में जहां बैगनी कलर की अग्नि की कल्पना किए थे उस पर चोकरे बनाएंगे। बनाए चोकरे चोकरे चोकरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, उस अग्नि को शुद्ध करेंगे चोकरे बना करके। और फिर रेखी माँ, रेखी गुरु का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश का धन्यवाद, माता पिता पूर्वज का धन्यवाद, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करके फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। ये आपका आभा मंडल शुद्धिकरण हो गया। तो किसको किसको अच्छा लगा, जो ध्यान से किए होंगे निश्चित अच्छा लगेगा उनको। हाँ निर्मा, बताओ निर्मा। हाँ गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। हाँ निगेटिव ऊर्जा हट जाती है तो हल्का महसूस होता है, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आता है। हाँ जानवी दीदी आप बताओ। अच्छा रहा। अच्छा लग रहा है, हाँ तो वही है, हल्की हुई तभी माइंड हल्का हो जाता, शरीर हल्की हो जाती तभी आपको अच्छा लगता है। प्रवीण जी आपको भी कुछ पता चला? आज्ञा चक्र थोड़ा भारी हो गया। हाँ भारी हो गया, तभी नेगेटिव ऊर्जा है आपके अंदर। हाथ जब चला रहे थे तो भारी लग रहा था कि हल्का महसूस हुआ कुछ? ना, हाथ तो हल्का ही था। हल्का ही था। हम्म। आपको ध्यान देना पड़ेगा तब पता चलेगा। ध्यान ये देना पड़ेगा कि आप हाथ को जैसे यहाँ ले आए तो आपको कल्पना बराबर करनी पड़ेगी कि हाथों से व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में रेकी पावर निकल रही है, मस्तक पर जा रही है, मस्तक पूरा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, वहां से निगेटिव ऊर्जा खींच करके नीचे ले जा रहे हैं काले काले धुएं के रूप में। जहां जहां हाथ ले जा रहे हैं
वहां वहां रेकी पावर से वह अंग व्हाइट व्हाइट होता जा रहा है, निगेटिव ऊर्जा वहां से नीचे खिसकती जा रही है। निरंतर आंखें बंद करके ध्यान से यही देखना पड़ेगा कि आपके हाथों से रेकी पावर व्हाइट व्हाइट फोकस के रूप में निकल करके जहां जहां हाथ ले जा रहा है वहां वहां व्हाइट व्हाइट होता जा रहा है, रेकी पावर से ऊर्जावान होता जा रहा है, वहां से निगेटिव ऊर्जा नीचे खिसकती जा रही है। फिर खिसका खिसका के ले जाते ले पूरे शरीर भर में हाथ टहलाएंगे, फिर लास्ट में पंजे से काले काले धुएं के रूप मुट्ठी में पकड़ करके निगेटिव ऊर्जा सामने जलते हुए अग्नि में झटक देंगे। इस तरह से करेंगे तब महसूस होगा। अब अगर ऐसे आंख बंद करके खाली ऐसे ऐसे हाथ खिसकाएंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा, वो भावना से देखनी पड़ती है, तब निगेटिव ऊर्जा पता चलती है। समझ में आ गई ना? हाँ, आगे हाँ कभी जी। करना पड़े तो इस तरह से करोगे तब आपको पता चलेगा कि निगेटिव ऊर्जा आपके अंदर से हटी कि नहीं हटी। जब हटेगी तो हाथ जो चलाते हो ना वो अपने आप हल्का महसूस होगा, जब तक रहेगी निगेटिव ऊर्जा तो भारी महसूस होगा। ये इसका पहचान है। इसी तरह से रेकी वाले बिना एक्सरे किए बिना जांच किए बीमारियों को पता लगाते हैं और ठीक भी करते हैं। ठीक है।